सबसे पहले आपको इस पोजीशन में लेटना है। ये पोजीशन में इम्पोर्टेंट है कि घुटने के यहाँ 90 डिग्री एंगल है और कमर के यहाँ मतलब हिप के यहाँ 90 डिग्री एंगल है। ओके, और आपकी बैक कंप्लीट फ्लैट होने के लिए आपको आपका जो टेलबोन है, टेलबोन के नीचे छोटा तकिया लगाना है। तकिया इतना ही छोटा हो, इतना मतलब उसकी साइज ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी जो बैक है ये कंप्लीट फ्लैट होनी चाहिए। बैक बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। विशेषता ये जो एरिया है इसके नीचे का जो बैक है ये फ्लैट है या नहीं, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। आपके गर्दन के नीचे स्मॉल छोटा सा टॉवेल का रोल करके रखना है ताकि आपकी गर्दन एकदम पैरेलल रहे, ना ऊपर उठी रहे ना नीचे झुकी रहे। दोनों पैर आपके बिल्कुल वॉल पे फ्लैट होनी चाहिए। आप एड़ी के नीचे सपोर्ट लोगे तो बेटर है ताकि आपको मतलब जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसका थोड़ा अवेयरनेस रहता है, क्योंकि एड़ी के नीचे सपोर्ट रहेगा तो हैमस्ट्रिंग अपने आप एक्टिवेट रहता है। दोनों घुटने के बीच में आपको 4 से 6 इंच का बॉल रख लेना है। बॉल को दबाना नहीं है, सिर्फ पैसिवली होल्ड करना है, बॉल को दबाना नहीं है। अभी दोनों हाथ आपका जो नाभि है अम्बिलिकस है उसके बाजू में हल्के दोनों हाथ रखने हैं। ये हाथों के तलवों से आपको ये जो पेट का मसल है उसको फील करना है, उस तरह से आपको हाथ रखने नाभि के दोनों साइड। अभी आपको इस पोजीशन में सांस लेनी है। सांस लीजिए, पूरी सांस मुंह से छोड़िए, पूरी सांस छोड़िए 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 छोड़िए। छोड़ने के बाद 2 से 3 सेकंड का पॉज करना है, नो प्रॉब्लम, ले लीजिए, कोई बात नहीं। मुंह से सांस छोड़िए, छोड़ने के बाद 2 से 3 सेकंड रुकना है। रुकते वक्त जब आप पॉज ले रहे हो आप करते रहिए। जब आप पॉज ले रहे हो तभी आपके दोनों हाथों के नीचे जो स्नायु है वो आपको एक उस पे तनाव महसूस होगा, उसको मेंटेन करके फिर अगली सांस लेनी है। अभी हम फिर से करेंगे, 1 मिनट फिर से समझ लीजिए। पहले आप सांस करना नहीं है, पहले आप सांस लोगे नाक से, मुंह से पूरी तरह से सांस निकालोगे। जब आप सांस निकालोगे तब ये जो आपका रिबकेज है पूरा ऐसे नीचे जाना चाहिए, मतलब आपको रिबकेज से हवा निकालनी है, छाती से हवा निकालनी है। ज्यादातर लोग इसमें गलती क्या करते हैं, सांस लेते वक्त पेट से सांस लेते हैं और निकालते वक्त पेट से ही निकालते हैं। आपको पेट से नहीं निकालना है, आपको छाती से सांस निकालनी है। जब आप छाती से सांस निकालोगे तभी आपका जो अगली सांस है वो फुल मतलब अपने आप इनहेल आएगा और छाती भरेगी। अगली सांस आने के लिए जब आप पहले छाती में से सांस निकालोगे, उसको खाली करोगे, तभी आप अगली सांस अच्छे से ले पाओगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि नाक से सांस लोगे, मुंह से सांस निकालोगे, सांस निकालते वक्त छाती से सांस निकालोगे ताकि ये जो रिबकेज है ये पूरा नीचे आ जाए। इस तरह से रिबकेज की मूवमेंट होगी, छाती को ढीला छोड़ना है। और जब आप पूरी तरह से सांस छोड़ोगे तब ये जो दोनों हाथ है उसके नीचे का जो पेट का स्नायु है उस पर एक विशेष तनाव महसूस होगा। वो ज्यादा नहीं, एक हल्का तनाव महसूस होगा। उसको मेंटेन करते हुए आपको पॉज करना है। पॉज 2 से 3 सेकंड का होने के बाद आपको इनहेल करना है। जब आप इनहेल करोगे तब पेट में हवा नहीं आनी चाहिए, पेट ऐसे एकदम फूलना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत फूलेगा लेकिन ज्यादा नहीं फूलना चाहिए। समझिए आप? तो अभी उस तरह से हम रिपीट करते हैं। चलो शुरू करो। सांस लीजिए, नाक से सांस लोगे, देखो छाती में सांस आ रही है, पूरी तरह से सांस छोड़ो 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 छोड़ो। सांस छोड़ने के बाद रुकना है। रुकते वक्त आपको आपके हाथों के नीचे के स्नायु की तरफ ध्यान देना है और फिर अगली सांस लेनी है। करते रहिए आप, पूरी तरह से सांस छोड़ो, रुको, सांस लो। परफेक्ट, वेरी गुड। पूरी तरह से सांस छोड़ो, रुको, छोड़ो, रुको, लो, पूरी तरह से सांस छोड़ो, लो। ओके, रिलैक्स। इस तरह से आपको एक बार पोजीशन लेने के बाद 5 बार सांस लेनी है, 5 बार छोड़नी है, 5 बार रुकना है।
ये जो एक्सरसाइज है ये ज्यादातर ऐसे लोग कर सकते हैं जो 90-90 एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मतलब हमने कुछ और एक्सरसाइज में जो बताया था कि आपको ये दोनों घुटने ऊपर करने हैं ताकि आपके दोनों हैमस्ट्रिंग जो है बैक थाइस के बैक साइड का जो मसल है वो आपको एंगेज करने के लिए बोला था। लेकिन ज्यादातर जो ओल्ड लोग हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाती है वो ये एंगेज नहीं कर पाते, उनमें हैमस्ट्रिंग में उतनी शक्ति नहीं होती कि वो होल्ड कर पाए। इसलिए हमने किया क्या है, एक तकिया रखने से हैमस्ट्रिंग को हमने पैसिवली एंगेज कर दिया है ताकि थोड़ी बहुत मात्रा में हैमस्ट्रिंग एंगेज है। और जब आप ये हाथ दोनों यहाँ रखोगे कि तो आपके जो साइड के एब्डोमिनल मसल्स है वो एंगेज रहेंगे, उसके सहारे ये दोनों मसल को एंगेज करके हम इनहेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 90-90 इतना इसमें बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन जो लोग 90-90 कर ही नहीं सकते वो लोगों के लिए एक्सरसाइज बेटर है।